Good morning, good afternoon, good evening to all of you. In this इसके पहले वाले वीडियो में क्या बताया था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, उसके न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम में डिस्कस किए थी। और इसके बाद हम आज लॉ बताने जा रहे हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। तो पहले इसका स्टेटमेंट देखेंगे, फिर इसको समझेंगे क्या होता है। कह रहा है द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स ए और बी। कह रहा है कोई भी टू एलिमेंट्स हैं ए और बी विच कंबाइंड सेपरेटली, जो कि अलग सेपरेटली कंबाइंड होते हैं विद अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। कह रहा थर्ड एलिमेंट से कंबाइंड होते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं, ए और बी है, ये सेपरेटली थर्ड से कंबाइंड होते हैं। हो गया कंबाइंड। इज आइदर द सेम और सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो ऑफ द मासेस इन विच ए बी कंबाइंड डायरेक्टली। कह रहा जो ए और बी है, जब सेपरेटली कंबाइंड होते हैं तो ये जो ए और बी है आपस में या तो सिंपल कंबाइंड हो गए, या तो इसी के रेशियो के अकॉर्डिंग कंबाइंड हो गया, तो सिंपल होल रेशियो में कंबाइंड होंगे। तो कभी कभी इक्वल रेशियो में आ जाते हैं, जैसा इसका कंबाइंड हो रहा है, कभी कभी सिंपल होल रेशियो में कंबाइंड हो जाएगा। जैसा कि एक एग्जांपल एक समझते हैं, ये ट्रायंगुलर है, इसलिए ट्रायंगुलर के तरह के समझते हैं। सी एच और ओ लिखा हुआ है, ये हमारे टू एलिमेंट्स है। ये हमारा ए एलिमेंट है, ये बी है, इसी तरह से ये सी है। जब ये कंबाइंड होगा तो कार्बन और हाइड्रोजन जानते हैं हम, CH4 बनता है। ये 12 मिल रहा है, ये 4 मिल रहा है। HOO कंबाइंड होता है H2O। ये हमारा कैसा है, ये हमारा 2 है और ये हमारा 16 है। तो जो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो है, या तो इसी के अकॉर्डिंग आएगा या तो एक सिंपल होल रेशियो में आएगा। इसके अकॉर्डिंग कहने का मतलब क्या है, जिस रेशियो में कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइंड हो रहा है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड हो रहा है, उसी रेशियो में कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइंड होगा। या तो कार्बन और ऑक्सीजन सिंपल रेशियो में कंबाइंड होगा, सिंपल और होल रेशियो में। जैसे कि यहाँ पे 12 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है। अगर इसको कैंसिल करना चाहें तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 8 हो गया। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन या तो ये सिंपल ये सेम रेशियो में कंबाइंड हो सकता है, या तो सिंपल होल रेशियो में कंबाइंड होगा। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आपको पता है CO2 बनता है। ये 12 रेशियो कितना होता है, 32, तो जो कि 4:8 आ जाएगा। 3:8 आ जाएगा। 4 से कैंसिल करें, 3:8 आ जाएगा। चीज सेम रेशियो में कंबाइंड हो जाता है, ठीक है ना। जो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो सेम रेशियो होना चाहिए। सेम या फिर लिखा सिंपल मल्टीपल रेशियो, हर बार सेम आए ये जरूरी नहीं होता है। कार्बन ऑक्सीजन सिंपल मल्टीपल रेशियो में, सिंपल मल्टीपल रेशियो में आना चाहिए, होल रेशियो में आना चाहिए। ये सेम आ गया है, कभी कभी सेम नहीं आएगा। जैसे कि हाइड्रोजन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया। अगर सल्फर से कंपैरिजन बात करें तो H और S कंबाइंड होता है, H2S बना लेता है। ये 2 ग्राम हो गया, ये 16 हो गया, ये 32 हो गया हमारा। S और O हो गया, ये 32 हो गया, और ये SO2 बनता है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, 32 हो गया। तो जो H और O है, इसका रेशियो अकॉर्डिंग टू दिस आना चाहिए। जब ये इक्वल है, इसको 1:16 बोल दिया, इसको 16 रेशियो क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। SO2 तो ये हमारा किस रेशियो में आना चाहिए, 32, ये 2:32 में आना चाहिए। लेकिन ये हमारा किस रेशियो में आता है, H2O बनता है 2:16 के फॉर्म में आता है, तो ये 1:8 आता है। तो ये हमारा कैसा है, ये हमारा सिंपल मल्टीपल होल रेशियो में है हमारा, इसका सेम नहीं है। तो कभी कभी सेम आता है, लेकिन इसका सेम से ज्यादा मतलब ये है कि जो हमारी ये होल नंबर में आना चाहिए। इसको हम न्यूमेरिकल से बताएंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। अभी आपको न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। तो ये आपका न्यूमेरिकल है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन से रिलेटेड। सबसे पहले न्यूमेरिकल को समझते हैं, कहना क्या जा रहा है। अमोनिया कंटेंस मतलब NH3 के बारे में बता रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बारे में। कह रहा है नाइट्रोजन 82.55% है और हाइड्रोजन हमारा 70.65% है। कह रहा वाटर कंटेंस, वाटर का मतलब H2O हो गया। वाटर कंटेंस इतना परसेंट, 98.80% ऑक्सीजन है और 11.10% हाइड्रोजन है। फिर कह रहा नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड कंटेंस 63.15% ऑक्सीजन है, 36.85% ऑफ नाइट्रोजन है। तो इस डाटा से ये बताना है कि ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को सेटिस्फाई करता है। तो जैसे कि नाइट्रोजन अगर हम किसी भी 2 को ले लें, चाहे हम ऊपर वाले 2 को ले लें या नीचे वाले 2 को ले लें, पहले और तीसरे को ले लें। हम ऊपर वाले 2 को ले रहे हैं, 2 को लेने का मतलब यहाँ पर अमोनिया
कंबाइन हो रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहा है, तो नाइट्रोजन ले लिया, ये हमारा हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहा है, और हाइड्रोजन किससे कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है। इसमें क्या बात करी उसने, NH3 की बात की, इसमें हमारा NH3 की बात की, यानी कि 17 और ये हमारा 3, और यहाँ पे इसने 2 की बात की, और ये ऑक्सीजन की बात की H2O, और ये 16 की बात की। तो इसी के अकॉर्डिंग तो जो यानी कि जो ये है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी एक सिंपल होल रेशियो में कंबाइन होना चाहिए। इसको हम इस परसेंटेज के हिसाब से किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो सभी में हम एक रेशियो निकालें कि 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम नाइट्रोजन से कंबाइन हो रहा है, और 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है। अगर हमने ये वैल्यू निकाल ली तो उन दोनों का रेशियो निकालेंगे, अगर वो सिंपल होल रेशियो में आ गया इसका मतलब वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल को सेटिस्फाई करता है। सबसे पहले यही लिखेंगे कि जो इन NH3 की बात करेंगे, अगर हम NH3 की बात करेंगे 17.65 ग्राम हाइड्रोजन जो है ये कंबाइन होता है विद कितने ग्राम नाइट्रोजन से कंबाइन हो रहा है, 82.55 ग्राम से। परसेंटेज दिया गया है इसलिए इतना ग्राम नाइट्रोजन है, इतना ग्राम हाइड्रोजन है। इसी तरह से सिंस इतना लिख लें, देयरफॉर 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने से कंबाइंड होगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइंड हो जाएगा 82.55 अपॉन 17.65। जब इसको सॉल्व करेंगे लगभग 4.67 आ जाएगा, ये हमारा 4.6 के आसपास आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम निकाल लेंगे इन H2O में निकालेंगे, H2O में भी H का ही निकालना है, तो H2O में कितने ग्राम कंबाइन हो रहा है, 11.10 ग्राम हाइड्रोजन, ये कंबाइंड हो रहा है किससे, कंबाइंड विद कितने ग्राम, 98.80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से। 1 ग्राम कंबाइंड होगा ये कितने से, 98.80 अपॉन 11.10, तो ये हमारा आ जाएगा 8.01, 8 के आसपास आ जाएगा। तो जो रेशियो निकालेंगे हम, रेशियो ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालेंगे, क्योंकि ये 1 ग्राम नाइट्रोजन से कंबाइन हो रहा था, ये 1 ग्राम दूसरे वाले में ऑक्सीजन से कंबाइन होगा, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालेंगे। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ये हमारा कितना आ जाएगा, 4.67 रेशियो 8.0 होगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1:1.72 आ जाएगा। ये हमारा 1.5 से ज्यादा है, तो जब ऐसा होता है 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, ये 2 रेशियो अप्रॉक्स में 3 आ जाएगा। वैल्यू अप्रॉक्स में ये आए कि डायरेक्ट आ जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन वैल्यू जो है अप्रॉक्स में आएगी। यानी कि जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है ये हमारा किस रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं, N2O3 रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू डाटा आ गया हमारा कि जो नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है ये N2O3 बनेगा फॉर्मूला, यानी कि 2:3 में कंबाइन हो रहा है। यहाँ पर भी यही बता रहा है कि जो नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड है हमारा, तो ये नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड हो गया। इसी तरह से हमारा नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड है, इसमें इतने परसेंटेज हमारा ऑक्सीजन है, इतने परसेंट नाइट्रोजन है। इसमें क्या करेंगे आप, इसका परसेंटेज निकाल चाहे इतना निकाल लें, तो आप आंसर को चेक कर सकते हैं। वैसे यहीं पे आंसर फिनिश हो गया कि अगर जो हमारा थर्ड वाला आ गया कि नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड था हमारा, इसका क्या बनेगा फॉर्मूला नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। तो इस तरह से लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस के आपको न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, और भी न्यूमेरिकल्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे जो कि आपको सॉल्व करने हैं। थैंक यू।